गदीर का ऐलान इस्लाम का सबसे अहम ऐलान, सबसे अहम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहां ये जरा सा भी किसी के दिल में शक ना आने पाए तो सिर्फ इतना ना कहा कि बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, ये भी कहा मिन रब्बिक, जो तेरे रब की जानिब से हुक्म अली आ रहा, विलायत अली आ रहा, ये पहुंचा, ताकि यहां बिल्कुल पहले से वाज़े हो जाए ये अल्लाह की तरफ से। व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। ये आज इस पर बात करना था। आपने जिंदगी भर सुना है, लेकिन इसका जो सही मानों में इसकी डिटेल है वो जहन से निकल जाती। अगर तूने ये हुक्म नहीं पहुंचाया तो गोया रिसालत का कोई हुक्म अदा नहीं किया, हक रिसालत अदा नहीं किया। कोई चीज बनाना ये भी अहम है, लेकिन बनाने के बाद उसका मेंटेनेंस और उसकी हिफाजत वो उससे ज्यादा अहम। ये तो अपनी मेहनत को वेस्ट करना कि आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया, उसके मेंटेनेंस का ख्याल नहीं किया, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं किया, आपने लाखों डॉलर खर्च करके गाड़ी खरीदी और उसकी मेंटेनेंस वगैरह का ख्याल नहीं किया, इंजन सीज हो गया, गाड़ी खराब हो गई, सारी मेहनत, सारा पैसा सब पानी में गया। दुनिया की हर चीज मेंटेनेंस और हिफाजत चाहती, चाहे वो मकान हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर की मशीनरी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे कोई चीज। चले उन चीजों में तो ये काम चल जाएगा, खराब हो गई फेंक देंगे, दूसरी खरीद के ले आएंगे। कंप्यूटर तो यही करते हैं ना आप लोग, गाड़ी का तो यही करते हैं ना। आजकल दुनिया का कितना बड़ा मसला है ये वाला वेस्टेज। लेकिन जो एक ही चीज दुनिया में है और है ही नहीं कोई, वो अगर खराब हो गई तो फेंकेंगे तो दूसरी मिलेगी कहां से, और वो हो सबसे ज्यादा अहम, तो उसकी तो हिफाजत और मेंटेनेंस का आदमी पूरा पूरा ख्याल करता। ये कंप्यूटर नहीं है कि खराब हुआ तो फेंक दिया, ये गाड़ी नहीं है कि खराब हुई या नया मॉडल आ गया तो पुरानी चीज निकाल दी। तो दुनिया की सबसे कीमती चीज जो सिर्फ एक है वो इस्लाम है। रिसालत, रसूल क्या जो पैगाम लेकर आए वो एक है। वहां तो ये नहीं है कि भाई इस्लाम पुराना हो गया तो नए मॉडल का इस्लाम चाहिए। हैं ऐसे लोग जो कहते हैं 21वीं सेंचुरी का नया इस्लाम हमको चाहिए। कुरान भी नया बनाया जा रहा है, बन भी गया है। ये अलग बात है कि अभी आम मुसलमानों के हाथ में नहीं पहुंचा, लेकिन इंटरनेट पे आप जाइए तो ये दो चीजें आपको नहीं मिलेंगी, नई लेटेस्ट, लेकिन ये बताए बगैर, एक कुरान, एक नहजुल बलागा। नहजुल बलागा के बारे में अपने बच्चों को बचाते रहिएगा। आप तो इंटरनेट पे जाके नहजुल बलागा नहीं पढ़ते। हमारे बच्चे तो आजकल सारी चीजें इंटरनेट, जो नहजुल बलागा इस वक्त इंटरनेट पर है, वन ऑफ द वर्जन, खुतबा शख्सिया ही उसमें से गायब है और कई चीजें कट कर दी गई। मजलिस में सुनते हैं मौलाना ने कहा खुतबा नंबर 3 जरा जाके पढ़ो, किस तरह मौलाना ने एक एक अपने दुश्मन का जिक्र किया है। वो जाके इंटरनेट पे देखते हैं, वहां खुतबा नंबर 3 है ही नहीं। वो क्या कहेंगे? वो ये नहीं कहेंगे कि इंटरनेट गलत है, वो कहेंगे मौलाना गलत है। आजकल तो अल्लाह गलत हो सकता है, इंटरनेट गलत नहीं हो सकता। तो अब ये नहजुल बलागा, ये मैंने लंदन में बहुत आर्गुमेंट नौजवानों से सुना। हमारे उलमा मिंबर से पढ़ते हैं और हमने जाके चेक किया नहजुल बलागा, उसमें ये चीज ही नहीं। कौन सी नहजुल बलागा? इंटरनेट पे जो उनको मिल गई। खैर, ये इंटरनेट, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग, ये खुद एक बड़ा फितना है जो एक मजलिस अलग से चाहता है। आज की अब ये मुख्तसर मजलिस नहीं। तो बात ये हो रही थी कि इस्लाम एक है, कयामत तक के लिए है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करके समझाता हूं, ये कभी कोहना नहीं हो सकता, ये कभी पुराना नहीं हो सकता, ये कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। तो अब इसकी हिफाजत तो बहुत ज्यादा जरूरी। ये खत्म हो गया तो दूसरा इस्लाम आपको कहीं से नहीं मिलेगा। चुनाचे गदीर का वन ऑफ द पर्पस, मेरा जुमला याद रखिए, मैं ओनली पर्पस नहीं कह रहा हूं, वन ऑफ द पर्पस, कि रसूल दुनिया से जा रहा है, इस्लाम के लिए एक मुहाफिज चाहिए, इस्लाम की हिफाजत करने वाला चाहिए। अगर वो पैगंबर पहले से मुकर्रर करके न जाएं, वइन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, ऐ रसूल तेरी 23 साल की मेहनत जाए हो जाएगी। हजरत मूसा शरीयत लाए, जाए हो गई। हजरत ईसा शरीयत लाए, जाए हो गई। हजरत नूह शरीयत लाए, जाए हो गई। लेकिन वहां तो चांस था ना कि नूह की शरीयत गई तो मूसा बाद में आ रहे हैं, मूसा की शरीयत गई तो ईसा बाद में आ रहे हैं।
यहां तो कोई चांस ही नहीं है। लास्ट एंड फाइनल मैसेज ऑफ अल्लाह, हिफाजत करके जा, वरना इस्लाम अगर खत्म हो गया, बदल दिया गया, तो फमा बल्लग़्त रिसालता, उस 23 साल की मेहनत का क्या होगा। चुनाचे अल्लाह के रसूल ने हिफाजत का इंतजाम किया। अब एक जुमला, आज इसकी डिटेल नहीं आएगी, लेकिन एक जुमला, एक सवाल आपसे करूं और अपनी बात को कंटिन्यू करूं। जो कुरान ने कहा, जिस पे रसूल ने अमल किया, जो हर कॉमन सेंस ने कबूल किया कि हाँ भाई, बड़ी मेहनत से जो प्रोजेक्ट बनाया जाए उसकी हिफाजत जरूरी। क्या इतनी सी चीज इमाम को नहीं मालूम कि मुहाफिज चाहिए होता है? तो इमाम गैबत में जा रहे हैं, मौला आप गैबत में जा रहे हैं, तो ये इस्लाम किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं? आपकी गैबत में हम किससे रुजू करेंगे? आपकी गैबत में इसकी हिफाजत का इंतजाम क्या है? किसी को इमाम मुकर्रर करके गए हैं? रुजू, कांटेक्ट करना, रुजू, इससे लफ्ज बना है मर्जे, जिससे रुजू किया जाए। जब रिसालत ने गदीर के मैदान में इमामत को इसलिए मुकर्रर किया कि रिसालत की हिफाजत होती रहे, इस्लाम बचा रहे, तो जब इमामत पर्दा गैबत में जा रही है तो वो भी कोई ना कोई तो इंतजाम करके जा रही होगी। और अभी एक आखिरी जो सलाम पढ़ा जा रहा था मेरे मिंबर पे आने से पहले कि जी अबू तालिब से इसलिए लोगों को दुश्मनी है कि रकाबत है। मसला रकाबत का भी नहीं, रकाबत है, मसला यही है कि रसूल की हिफाजत अबू तालिब ने की। जिन्हें दुश्मनी रसूल से है, जो मारना रसूल को चाहते हैं, जो खत्म करना रसूल को चाहते हैं, हमेशा रसूल बच जाते हैं अबू तालिब की वजह से। वो रसूल से कम नाराज होंगे, अबू तालिब से ज्यादा नाराज होंगे। तो अब ये जो मुहाफिज होता है ना, उस पर आदमी और ज्यादा गुस्सा करता है, असल मालिक पे इतना गुस्सा नहीं करता है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये जो बॉडी गार्ड है, ये जो हिफाजत करने वाला, यही वजह है। बहुत छोटे स्केल की बात है, मैं बराबर नहीं कर रहा हूं। यही वजह है कि आज जो इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं, उनका सारा गुस्सा मराजे के खिलाफ है, सारा प्रोपेगेंडा मरजइयत के खिलाफ है। जो अबू तालिब के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ बहुत स्मॉल स्केल में, वही चीज, वही प्लानिंग, वही साजिश आज मरजइयत के खिलाफ हो रही। उन्होंने रसूल को क्यों बचाया? हुसैन ने इस्लाम को क्यों बचाया? और ये मराजे गैबत के अंदर इमाम ज़माना की तरफ से अपॉइंटेड, ये मकसद है इमाम को क्यों बचा रहे हैं? चुनाचे रोज आप एक नया एलिगेशन सुनेंगे। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि